ईडी के रडार पर चल रहे कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विधायक असलम शेख ने बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके घर जाकर मुलाकात की। असलम शेख मुंबई में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह तरह तरह के आरोपों को लेकर चर्चा में है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असलम शेख, जो महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान कांग्रेस मंत्री थे और मुंबई के कार्यवाहक मंत्री थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। वह देवेंद्र फडणवीस के सागर आवास गए और उनसे मुलाकात की। बताया गया है कि असलम शेख और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात एक सीक्रेट अफेयर थी। दौरे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि असलम शेख सागर के बंगले से बाहर आने के बाद वह बीजेपी नेता मोहित कंबोज की कार में जाते नजर आए। इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि इस यात्रा के पीछे असल में क्या चल रहा है। एक तरफ शिवसेना के सांसद से ईडी पूछताछ कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। असलम शेख ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनके सागर बंगले पर जाकर मुलाकात की। फडणवीस से मुलाकात के बाद क्या असलम शेख कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में जा सकते हैं? इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कोई बयान नहीं आया है। आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर भी कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बीच उनकी भाजपा नेताओं से करीबी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बता दें कि भाजपा नेता किरीट सोमैया ने असलम शेख पर 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। महाविकास अघाड़ी लुटेरे की सरकार थी। पिछले 2 साल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री असलम शेख ने मध्य क्षेत्र के मालवानी में 28 फिल्म स्टूडियो का व्यावसायिक निर्माण शुरू किया है। इनमें से 5 स्टूडियो सीआर है, जेड जोन में है। मंत्रालय ने केवल फिल्म सेट लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन असलम शेख के आशीर्वाद से 10 लाख वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई और वहां 28 स्टूडियो बनाए गए। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है। वहीं ईडी असलम शेख के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मड मारवे ग्रुप में अवैध रूप से चल रहे फिल्म स्टूडियो की जांच कर सकती है। असलम शेख कथित तौर पर सीआरजेड मानदंडों का उल्लंघन करके मड ग्रुप पर 2 दर्जन से अधिक फिल्म स्टूडियो के अनाधिकृत निर्माण और संचालन की अनुमति देने के लिए ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं। इसको लेकर पर्यावरण और वन मंत्रालय को शिकायतें मिली है, जिसके बाद ईडी ने मामले में दखल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के भाजपा कांग्रेस के नेताओं में ट्विटर वार चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर फिर हमला बोला है। अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, भूपेश बघेल सरकार घपलों घोटालों की सरकार है। ऊपर से नीचे तक सब लूटने में लगे हैं। करप्शन और कमीशन का बड़ा खेल चल रहा है। सीबीआई 80 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार की जांच करना चाहती है, लेकिन भूपेश बघेल अनुमति न देकर भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार से 7 मामलों में अनियमितताओं की जांच के लिए सहमति मांगी है। इनमें से आधा दर्जन मामले 2022 और एक मामला 2021 का बताया गया है। राज्य शासन द्वारा इन मामलों में सहमति नहीं देने के कारण जांच शुरू नहीं हो पाई है। इन सभी मामलों में कुल 80 करोड़ से अधिक की घोटाले की शिकायत केंद्रीय एजेंसियों इन सभी मामलों में कुल 80 करोड़ से अधिक की घोटाले की शिकायत केंद्रीय एजेंसियों तक की गई है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच और छत्तीसगढ़ में आईटी की रेड को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम पर चिटफंड, नान घोटाला, पनामा पेपर करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी इसी मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अब तो यह साफ है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार एवं घोटाले के मामले में आसमान छू रही है। 7 मामलों में अपने 80 करोड़ से ज्यादा के घोटाले पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस सरकार सीबीआई को जांच की अनुमति नहीं दे रही। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, सच्चाई बता ही देगा। कौशिक विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार भूपेश सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा
कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भूपेश सरकार सीबीआई को छत्तीसगढ़ में आने नहीं दे रही है। पूर्व मंत्री एवं विधायक अजय चंद्राकर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, मुख्यमंत्री जी आप तो दूध के धुले हैं, फिर डर या देर क्यों? सारे मामले आपके सरकार के ही समय के हैं। लंबी चौड़ी हाँकने के बजाय सीबीआई को जांच की अनुमति दीजिए, नहीं तो माना जाएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने अब कांग्रेस समर्थित अखबार नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने यह नया एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीमें नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 10 अलग अलग जगहों पर आज छापेमारी कर रही है। 21 और 26 जुलाई को ही सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। उससे पहले राहुल गांधी से भी लगातार कई दिनों तक ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की गई थी। अब एजेंसी की ओर से यह नया एक्शन लिया गया है। दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी के अलावा कोलकाता और कई अन्य शहरों में भी छापेमारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के बाद ईडी को लगा कि इस केस में छापेमारी किए जाने की जरूरत है। ईडी का कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस पूरे मामले में दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा का नाम लिया था। इसके अलावा कई ट्रांजैक्शंस की बात सामने आई थी, जिनकी जानकारी जुटाने के लिए दस्तावेजों की जांच करने की जरूरत है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों का इस्तेमाल किस लिए होता है, उसकी जांच भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के हेड ऑफिस सहित 1 दर्जन स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ईडी द्वारा यह रेड इसीलिए की जा रही है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले से जुड़े और ज्यादा सबूत जुटाए जा सके। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने दिल्ली के आईटीओ बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस ऑफिस की भी तलाशी ली है। इसका एड्रेस एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो अखबार का प्रकाशन करता है। बता दें कि ईडी ने हाल ही में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की थी। गौरतलब है कि बीते दिनों ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हुई पूछताछ के खिलाफ कई कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए घोटालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घेरा है। रायपुर में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच पर रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी नेता कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच कर रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह से ईडी क्यों पूछताछ नहीं करती। ईडी बताए कि नान की डायरी में जो मुख्यमंत्री सर और मुख्यमंत्री मैडम लिखा गया है वह कौन है। भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नॉन घोटाले की जांच कर रही ईडी रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह को क्यों नहीं बुला रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नान घोटाले की जांच पर ईडी रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह को क्यों नहीं बुला रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल किए गए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के घोटालों की जांच को रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोर्ट में आवेदन दिया और मामले से स्टे मिला है। भारतीय जनता पार्टी नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। ऐसा नहीं है कि ईडी की पूछताछ को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी पहली बार आमने सामने आए हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में ईडी दफ्तर का घेराव किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं के भ्रष्टाचार की ईडी से जांच कराने की मांग की थी। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि भूपेश जी, एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलोगे।
अब इधर उधर की बातें छोड़िए, सीधे चिटफंड की जांच पर आते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री से ईडी से जांच के लिए समय मांगिए। जब जहां जैसे भी चलना है बताइए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। बस अब और झूठ और बहाने नहीं। डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट का जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ही दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपके आग्रह से पहले ही मैंने 27 जून 2022 को इस विषय पर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। जहां तक कार्रवाई का प्रश्न है, अब बात जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होती है तो मुलाकात से तो बात बनेगी नहीं, धरना देना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड कंपनी में हुए फर्जीवाड़े को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा, रमन सिंह जी और उनका परिवार चिट फंड कंपनी में एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर थे। अपनी सरकार में रोजगार मेला लगाकर चिट फंड कंपनियों में रुपए जमा कराए। लोगों के 6,500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, कहीं तो निवेश हुए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।